दोस्तों, एक बहुत मूल्यवान आपको बात बताने जा रहा हूँ। बहुत साल पहले मुझे किसी संत महात्मा ने ये बात बताई थी कि बेटा, अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है, उसका कर्ज वो लौटा नहीं पाता, उस व्यक्ति के हालात ही कुछ ऐसे हैं, वो चाहते हुए भी उस व्यक्ति का कर्ज नहीं लौटा पा रहा, और जिससे उसने कर्ज लिया हुआ है वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, परंतु आपको आपकी आत्मा कचोट रही है। सिर्फ आपको पता है आपने उस व्यक्ति से कर्ज लिया है, या जिसकी मृत्यु हो गई है उसको पता है आपने उससे कर्ज लिया है, और किसी को नहीं पता, लेकिन आपकी आत्मा कचोट रही है। वो व्यक्ति तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब आप उसको कैसे अपना कर्ज अदा करोगे? तो महात्मा जी ने बोला कि जब आपको पता चल गया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो आप उसकी शव यात्रा में ज़रूर जाना, श्रद्धा भाव से जाना, क्योंकि आप कर्जदार हो उसके। श्रद्धा भाव से उसकी शव यात्रा में जाना, और वहाँ पर जाके जब उसकी देह चिता पर पड़ी हो, तो आपने वहाँ पर जाके श्रद्धा भाव से उसकी चिता पर, उसकी देह पर श्रद्धा भाव से लकड़ी को चढ़ाना है। जैसे बाकी संस्कारों में जाते हैं, वहाँ पे उसको लकड़ी को चढ़ाना है, और आपने लोगों के सामने तो आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन आत्मा सुन लेती है। आपने अंदर से अपनी आत्मा से बात करते हुए, मन से बात करते हुए उनसे माफ़ी मांगनी है कि मेरे हालात ऐसे बन चुके हैं, मैं इस दुनियावी कर्ज को आपको अदा नहीं कर पाया, आप मुझे क्षमा करें, और मैं अपने जीवन का कोई ऐसा पुण्य जो आपके लिए मूल्यवान हो, मैं आपको अर्पित करता हूँ। दोस्तों, ये दुनियावी संपत्ति दुनिया में रह जाती है, लेकिन उसकी अदालत में कर्मों की संपत्ति होती है, पुण्य की संपत्ति काम करती है। जब आपके जीवन का एक अच्छा पुण्य उस मृतक इंसान की आत्मा को मिल जाएगा, उसके खाते में चला जाएगा, वो आपके करोड़ों अरबों रुपए के कर्ज को माफ़ करती जाएगी। लेकिन सिर्फ कंडीशन एक है कि आप वो श्रद्धा भाव से अपना पुण्य उस आत्मा को अर्पित करिएगा। अगर ये मूल्यवान बात आपको अच्छी लगे तो जीवन में ज़रूर अपना लेना। अगर आप ऐसी आत्मा से कोई माफ़ी भी मांगना चाहते हो, अगर आपने किसी को ऐसा दिल दुखा भी दिया है, कुछ ऐसा कारण बन भी गए हो कि आपकी वजह से उसको कोई नुकसान हो रहा है, जहाँ आपने उसको नुकसान दिया है, आप चाहते हो कि वो आत्मा आपको माफ़ कर दे, तो ऐसे ही करिएगा, वो आत्मा आपको माफ़ करती जाएगी। उस आत्मा के खाते में पुण्य का खाता बढ़ जाएगा, और निश्चित ही वो आत्मा भी आपको आशीर्वाद देगी, आपके भी खाते में पुण्य बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये आस्था और विश्वास की बातें हैं, अंधविश्वास भी आप कह सकते हो, ये अंधविश्वासी बातें हैं। अगर ठीक लगे जीवन में अपना लीजिएगा, नहीं ठीक लगे तो इधर से सुनिएगा, इधर से निकाल दीजिएगा। हज़ारों वीडियोज़ आप देखते हैं, इस वीडियोज़ को भी स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।